जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है दिनांक 24 सितंबर। हम सभी जानते हैं कि अभी आश्विन मास चल रहा है। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। आज श्री महालक्ष्मी व्रत महिलाओं के द्वारा रखा जाता है, जिसका बहुत महत्व है। मैं आप सभी को उस व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। आप सभी कथा सुने। माता महालक्ष्मी, श्री गजलक्ष्मी माँ आप सभी पर कृपा करें। तो कथा इस प्रकार है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हुए मान सम्मान की प्राप्ति कराने वाला और पुत्र, आयु, सभी प्रकार के ऐश्वर्य तथा मनवांछित फल को देने वाला कोई वृत्तांत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के प्रारंभ में जब दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी ने कहा, पूर्व काल में पुरंदर नाम का एक अत्यंत रमणीक नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। उसमें मंगलसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके चिल्ल देवी और चौल देवी नाम की रूपवती रानियां थीं। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठे थे। वहां से उनकी दृष्टि समुद्र जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुए और अपनी रानी से कहने लगे कि हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक मनोहर उद्यान बनवाऊंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। राजा ने अपने विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस स्थान में मेघतुल्य काला और वर्ण चंचल नेत्रों से युक्त शूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस शूकर ने बगीचे के कई रखवालों को मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के क्रोध से नेत्र लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर उस शूकर को मार डालो। राजा स्वयं भी अपने मतवाले हाथी पर सवार हो उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला, यदि किसी की बगल से यह शूकर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन को सुनकर शूकर जिस भाग में राजा स्वयं खड़ा था, उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता ही रह गया। राजा लज्जा से प्रेरित होकर उस शूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घनघोर वन में दूर जा निकला। निदान शूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसको बेध दिया। बाण लगते ही शूकर अपने अधम शरीर को त्याग कर दिव्य गंधर्व रूप में आ गया और विमान में चढ़कर स्वर्ग को जाने लगा। गंधर्व ने राजा से कहा, हे महीपाल, आपने शूकर की योनि से मुझे छुड़ाकर बड़ी कृपा की है। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर शूकर होगा। जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तू शूकर योनि से मुक्त होगा। सो आज वह श्राप पूरा हुआ। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में श्री महालक्ष्मी व्रत करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। नारद जी कहने लगे, और वह चित्ररथ गंधर्व राजा
मंगलसेन को ऐसा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा भी वहाँ से अपने नगर के लिए चलने को उद्यत हुआ। तभी उसे एक बटुक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे देव, आप कौन हैं? इस पर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं आपके ही राज्य का एक नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं, इसलिए कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने कहा कि आप मेरे घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला लावें। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता है। बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहाँ दिव्य वस्त्र और अलंकार पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कथा कह रही हैं। उस बटुक ब्राह्मण ने उन स्त्रियों के निकट जाकर अपना परिचय देकर नाना प्रकार के प्रश्न किए। हे स्त्रियों, हे देवियों, आप यहाँ भक्तिभाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तब उन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा, यहाँ पर श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है। यह कथा उन्हीं के व्रत की है। आप भी कथा को एकाग्रचित होकर सुने। इस व्रत को करने से हर प्रकार की संपत्ति प्राप्त हो सकती है तथा खोया हुआ यश भी प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार उस ब्राह्मण को उन देवियों ने संपूर्ण कथा का वृत्तांत कह सुनाया। बटुक ब्राह्मण ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहाँ से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और व्रत की कथा राजा को कह सुनाई। श्री महालक्ष्मी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से उस बटुक को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक ब्राह्मण के साथ अपनी बड़ी रानी चौल देवी के महल में जाता है। रानी ने राजा के दाहिने हाथ में व्रत का बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो जाती है। वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा के हाथ में बांध दिया है, ऐसा सोचकर चौल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती में फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल्ल देवी भी वहाँ आ जाती हैं। छोटी रानी उस डोरे को उठा लेती हैं और पास ही में खड़े उस बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती हैं। दूसरे वर्ष जब श्री महालक्ष्मी के व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और चिल्ल देवी रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चौल देवी रानी से रुष्ट हो जाते हैं और चिल्ल देवी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही माता लक्ष्मी जी चौल देवी के महल में एक वृद्ध का रूप धारण कर पहुंचती हैं। वहां चौल देवी लक्ष्मी जी का अनादर करती हैं। तब अप्रसन्न होकर लक्ष्मी जी चौल देवी को श्राप देती हैं कि जा, तेरा मुख सूकरी जैसा हो जाएगा। जब तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी तब वहाँ के कृत्य से तू अपना स्वरूप पुनः प्राप्त कर लेगी। इसके बाद लक्ष्मी जी रानी चिल्ल देवी के महल में गईं। वहाँ छोटी रानी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। प्रसन्न होकर लक्ष्मी जी ने रानी चिल्ल देवी से कहा, हे रानी, मैं तेरे पूजन और आदर सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ, तू वर मांग। तब रानी चिल्ल देवी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी, जो भी आपके इस व्रत को करे उसके घर में आप सदा ही निवास किया करो। मैं आपसे बस यही वरदान चाहती हूँ। तब लक्ष्मी जी रानी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसी दिन रानी चौल देवी अपना मुख दर्पण में देखती हैं और अपने किए हुए पर बहुत ही पछताती हैं। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार रानी चौल देवी अंगिरा ऋषि के कहने के अनुसार महालक्ष्मी व्रत करती हैं और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती हैं। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को पुनः ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार मंगलसेन अपनी दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज्य सुख भोगते रहते हैं। वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माना जाने लगा और उन्होंने बटुक ब्राह्मण को भी विशाल राज्य का मंत्री बना दिया।
राजा मंगलसेन अपनी रानियों के निरंतर इस व्रत के करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गए और आकाश में उसे श्रवण नक्षत्र का रूप प्राप्त हुआ। अंत में ऋषि नारद ने इंद्र से कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह इस लोक में समस्त सुख भोग कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अतः तुम भी वृत्रासुर दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो। जय माता महालक्ष्मी। कमेंट बॉक्स में आप भी जय माँ लक्ष्मी लिखिए और आगे भी ऐसी सुंदर रोचक कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। जय श्री कृष्णा।